प्रवीण पांडे और सन्नू देवी की शादी 2017 में हुई थी दोस्तों। सन्नू देवी के 2 बच्चे भी थे। घर में उसकी माँ, प्रवीण पांडे और उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। घर में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल था। फिर ऐसा क्या हुआ, एक दिन प्रवीण ने अपनी पत्नी और माँ को जहर पिला दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी सन्नू देवी की मृत्यु हो गई। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आगे जो हुआ यह सच्ची घटना सुनाओ इससे पहले आपसे दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध है, क्योंकि मैं सिर्फ अनुरोध ही कर सकता हूँ, बाकी काम आप कर सकते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और साथ ही साथ कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा प्रवीण की कर्मों की कहानी सिलसिलेवार तरीके से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक थाना आता है हथीगवां। इसी थाने में जो प्रवीण पांडे था वो शादीशुदा था। वहाँ वो एक मुस्कान नाम की लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था। मुस्कान नाम की लड़की ने जो प्रवीण था उसकी गृहस्थी, उसकी मुस्कान भरी जिंदगी में ऐसा ग्रहण लगाया कि आप सोच भी नहीं सकते। जब उस लड़की को पढ़ाता था दोस्तों और उससे ही राखी बंधवाता था, मगर फिर धीरे धीरे जो मुस्कान थी वो प्रवीण को रिझाने लगी। और एक बार ऐसा हुआ कि प्रवीण जब उसको पढ़ाने जा रहा था तो घर पर उस दिन अकेली थी। तो उसको मालूम था कि प्रवीण का आने का टाइम इस टाइम है, और उस टाइम वो दोस्तों अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। और प्रवीण ने जैसे ही दरवाजे की कॉल बेल बजाई और वो पूरी तरह से अपने कुछ निम्न कपड़ों में जो आंतरिक वस्त्र है उसी में सीधा आई और दरवाज़ा खोल दिया। यह देखकर प्रवीण एकदम हक्का बक्का रह गया। प्रवीण ने दरवाज़ा बंद किया और वो सीधे बाथरूम में चली गई। बाथरूम में गई तो पीछे पीछे जो प्रवीण था वो भी बाथरूम में चला गया। तो उसने उससे पूछा कि ऐसे हरकत क्यों कर रही हो तुम, क्यों इस तरह से सामने आई? तो उसने कहा आज घर में कोई नहीं है। तो घर में जब कोई नहीं था दोस्तों, उस दिन फिर प्रवीण और इसकी जो अंतरंग कहानियाँ थी वो शुरू हो गई। उस दिन प्रवीण ने इसके साथ हम स्त्री भी कर ली, और फिर दोनों उसके बाद हर रोज़ जब भी इनको मौका मिलता था तब ये दोनों अपनी वासना की प्यास बुझाने लग गए थे। ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों, और कहते हैं ना, न चोरी छुपाए छुपती है और न ही इश्क और मुस्क। और जबकि प्रवीण उससे राखी बंधवाता था, वो उसकी बहन थी, और बहन को ही उसने ऐसी हालत कर दी बहन की, और उसके साथ ऐसा कुकर्म किया जिससे थू थू होने लगी। आखिरकार इसकी भनक धीरे धीरे जो प्रवीण थी उसकी पत्नी को लगी। जब पत्नी को लगी तो उसने इसका विरोध किया। विरोध करते करते अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। आए दिन घर पर कलह होता था। जब भी प्रवीण थोड़ी लेट आता था वो उसको सिर्फ यही शक होता था कि वो शायद मुस्कान के पास गया होगा, और इसी बात पर रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब लड़ाई झगड़ा अति बढ़ गया तो प्रवीण भी इससे परेशान हो गया। और वहाँ जो मुस्कान थी, और मुस्कान ने प्रवीण से कहा था कि वो उसी से शादी करेगी। अब प्रवीण 2 नावों में सवार था, अगर एक नाव भी खिसकती तो डूबना तय था। और वैसे भी अब आखिरकार जो प्रवीण था उसको जो उसकी प्रेमिका और बहन मुस्कान थी उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। अब परेशानी थी कि जो सन्नू देवी थी उसके 2 बच्चे थे, उनका क्या होगा। जब इसके लिए उसने प्रवीण ने मुस्कान से कहा तो मुस्कान ने कहा नहीं, मैं उनको पाल लूँगी। तो लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली होती है दोस्तों, वो कहाँ पालेगी और क्या करेगी। और जब मुस्कान ने उस पर प्रवीण पर बहुत दबाव बढ़ाया और उसको बोला कि मैं तुम्हें बलात्कार के केस में अंदर करा दूंगी, या तो मेरे से शादी करो और नहीं तो शादी कर लो, या फिर अंदर जाने के लिए तैयार हो और अपनी बच्चों को छोड़ दो। अब प्रवीण टेंशन में आ गया, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला, इतना खतरनाक फैसला लिया दोस्तों। एक दिन वो मार्केट से कीटनाशक पॉइजन लेके आया अपने घर में, और उसने पॉइजन
जब घर में लाया तो उसकी पत्नी बीमार थी। उसने खांसी की दवाई सिरप में वो पॉइजन मिलाया और उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा कर दी। वो अपनी पत्नी को पिलाया और उसी में थोड़ा कम मात्रा में अपनी माँ को भी पिला दिया। दोनों की हालत बिगड़ने लगी और दोनों को फिर वहाँ सिविल अस्पताल में जब लेके गए तो उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया और उसकी माँ तो ठीक हो गई। जो हथीगांव थाने के एसएचओ थे नंदलाल, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। उन्होंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो सबसे पहले उसके घर में चेक किया तो उनको वहाँ से एक जहर की शीशी भी बरामद हो गई। और साथ ही साथ उन्होंने जब प्रवीण पांडे को अरेस्ट किया तो प्रवीण पांडे ने ज़्यादा कुछ मनमुटाव कर कुछ बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे अरेस्ट कर उस पर हत्या की धारा लगाई, धारा 302 और अन्य धाराएं। और एक हाफ मर्डर भी था उसकी माँ का, उसमें भी उसने पॉइजन पिलाया था। तो जब धाराएं लगाए उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोस्तों पूरी डायरी पढ़ने के बाद जो प्रवीण था उसे जेल भेज दिया। तो ये थी दोस्तों सच्ची कहानी। एक मुस्कान के चक्कर में प्रवीण ने अपनी सारी ज़िंदगी की मुस्कान पर ग्रहण लगा दिया और अब सलाखों के पीछे है। और इसमें सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है उन दो बच्चों का है जिनके सर से माँ का साया अभी बचपन में ही उड़ गया है। और प्रवीण क्या है, प्रवीण तो अब आवारा किस्म का ही और जेल के सलाखों के पीछे है। अब रही उसकी माँ की बात, माँ उन दोनों बच्चों को पाल रही है। और मुस्कान जो थी, अब मुस्कान पता नहीं कहाँ मुस्कुरा रही है और किसके साथ मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना था, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।